हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स माने हुए गणितज्ञ थे और उन्होंने बताया है एक प्रमेय जिसमें त्रिभुज में बताया है कि त्रिभुज ए बी सी जो दिया गया है, ए बी सी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाती है तो दो भुजाएं जो होंगी उन पर ये जो बिंदु काटने वाले, ये प्रच्छेदित करने वाले ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु इधर इस रेखा को और इधर इस रेखा को जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो वो समान अनुपात में काटेंगे। ये है थेल्स की प्रमेय। जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो किसी त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, तो किसी एक मतलब बी सी भुजा ए मान लेते हैं, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो जो शेष दो भुजाएं होंगी वो जहाँ जहाँ से ये काट रहे हैं वहाँ से ये समान अनुपात में दोनों बट जाती हैं। ये है थेल्स प्रमेय। तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखते हैं, तो हमको सिद्ध करना क्या है? यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या सिद्ध करना है तो यहाँ लिख लेंगे। तो पहले हमको लिखना होगा जो इसमें दिया गया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम इसमें रचना करना होगा, उसको लिखेंगे। तो पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया है तो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है। तो दिया क्या है? दिया है ए बी सी एक त्रिभुज। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी त्रिभुज में क्या दिया है? बी सी के समांतर डी ई। तो लिख लेंगे बी सी समांतर, ये समांतर का निशान है तो बी सी समांतर लिख लेंगे। बी सी के समांतर है डी ई, तो डी ई ये लिख लिया। और ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, इसमें बी सी समांतर डी ई दिया है, ये लिख लिया। अब हमको रचना में क्या करना होगा? रचना हेडिंग हमने डाल लिया है। रचना में हमको करना होगा यहाँ पर बी को हमको ई से मिलाना होगा, बी को ई से मिलाएंगे और डी को मिलाएंगे सी से, इनको आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे बी को ई से और सी को डी से मिलाया। तो बी को ई से तथा यहाँ लिख लेंगे। तो पहली रचना तो ये हुई, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। तो बी को ई से और सी को डी से हमने मिला लिया। उसके बाद ये तो पहला हुआ, अभी हमको इसमें रचना और करना होगा। तो दूसरी रचना में हमको क्या करना होगा? हमको ए और सी जो रेखा है या ए ई रेखा है, इस पर हमको लंब डालना होगा। तो यहाँ पर डी से हमको इस पर लंब डालना होगा ए ई पर। ऐसे ही इधर भी हमको एक लंब डालना होगा, तो इसको ई से हम लंब डालेंगे ए डी भुजा पर। तो इसके लिए यहाँ पर हमको नाम देना होगा। तो हम इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा M, क्योंकि हमको दो बिंदु मिल रहे हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदु हमको मिल रहे हैं। तो इसको N मान लेंगे और इसको M मान लेंगे। तो ये हमको 90-90 अंश के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लंब डाले गए हैं और लंब क्या करती है? 90-90 में बांट देती है। तो यहाँ पर ये दूसरे रचना ये की गई है, इसलिए यहाँ हमको लिखना होगा। तो दूसरी चीज़ हमको ये लिखना होगा डी एम लंब ए ई। तो डी एम लंब ए ई भुजा पर लंब ये हो गई। उसके बाद तथा ई एन,
तो ई एन लंब, ये लंब का निशान है, लंब ए डी, तो ई एन लंब ए डी हो जाएगा, ये खींचा। तो इतना हमने लिख लिया, जो किया इधर वो लिख लिया, ये रचना हो गई। अब हमको सिद्ध करना क्या है, हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी। यहाँ लिख लेंगे डी बी बराबर इधर ए ई बटे ई सी, तो ए ई बटे हो जाएगा ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से हमको लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाणित करना। तो अब हमको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ए डी ई, इस त्रिभुज में हम देखेंगे केवल इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए डी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी या ए डी ई में। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो इससे पहले 9th में हम पढ़ चुके हैं कि किसी का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ए आर मतलब एरिया, हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई मतलब इस इतने, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमको एरिया त्रिभुज ए डी ई का एरिया हमको मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ ए डी ई का एरिया हमको निकालना होगा, तो यहाँ पर आधार, हम इस भुजा को देख रहे हैं तो ए डी आधार होगा, तो यहाँ लिख लेंगे ए डी, और गुणे ऊंचाई हमेशा होती है, जो लंब होती है वही ऊंचाई होती है। तो इस त्रिभुज में इस भुजा पर लंब ये है, इसलिए इसका नाम क्या है, ई एन या एन ई कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ एन ई लिख लेते हैं। एन ई भुजा ये जो है ये लंब है, किस पर है, ए डी पर है, इसलिए ये लंब ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो एन ई ये हो जाएगी ऊंचाई इसकी, और ये आधार हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो क्षेत्रफल निकाल लिया, इसलिए ये हमको मिल जाएगी समीकरण फर्स्ट। उसके बाद इसी त्रिभुज में ये वाली भी ऊंचाई है और ये वाला आधार है, तो अब हमको उस तरफ वाला आधार मानना होगा और ऊंचाई ये मानेंगे। क्षेत्रफल तो यही रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल तो वही है। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, क्योंकि त्रिभुज तो ए डी ई यही है, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, अब इसके लिए आधार क्या होगा, ए ई आधार हो जाएगा, तो लिख लेंगे ए ई गुणे, अब इसके लिए ऊंचाई, इस पर लंब ये है इसलिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी एम डी। तो यहाँ एन ई था जब ये आधार था, अब ये वाला आधार है ए ई, इसलिए इस पर ऊंचाई हो जाएगी डी एम या एम डी कुछ भी लिख सकते हैं, डी एम। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हमने इधर भी लिख लिया, और ये हमको मिल जाती है सेकंड समीकरण। अब हम देखेंगे इस तरफ का हमने ये दो निकाल लिए अलग अलग। अब हमको देखना है डी ई और बी सी, ये जो समांतर भुजाएं हैं इनसे बनने वाले जो त्रिभुज होंगे, तो एक त्रिभुज हम ये वाला देखेंगे जो हमने शेड कर दिया है, एक त्रिभुज ये वाला देखेंगे, और दूसरा त्रिभुज हम इधर ये वाला देखेंगे, ये वाला दूसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा।
तो इन त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो तभी ये भुजा पूरी होगी। अभी तो ये इतनी भुजा है, अब ये भुजा पूरी कब होगी, जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमको एरिया का फार्मूला तो वही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज, अब इधर त्रिभुज हमको कौन सा मिलेगा, DBE, इस त्रिभुज की बात हो रही है, DBE इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज DBE में, तो त्रिभुज DBE में, इसमें जब हम देखेंगे तो एरिया त्रिभुज DBE, एरिया त्रिभुज, यहाँ हम बढ़ा लेते हैं इसको, तो एरिया त्रिभुज DBE बराबर फार्मूला तो वही होता है 1/2। अब यहाँ पर हमको आधार क्या मिलेगा, इसके लिए आधार DB हो जाएगा, आधार हो जाएगा DB और गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ऊंचाई हमको कभी ये नहीं लेना है DE, ये ऊंचाई नहीं लेंगे क्योंकि ये लंब नहीं है, क्योंकि ऊंचाई लंब वाली होती है, इसलिए इस रेखा को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे हम कोई यहाँ मान लेते हैं, अभी हम एक ये वाला त्रिभुज ले लें ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ है त्रिभुज, तो इसका नाम है D, इसका नाम है B और ये है E। तो DBE ये त्रिभुज हमने इधर ले लिया है, तो आधार तो ये हो जाएगा, लेकिन इसकी ऊंचाई ये वाली ऊंचाई नहीं होगी क्योंकि ये लंब नहीं है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कहाँ पर लंब हो रहा है। तो कहाँ पर लंब हो, जहाँ पर लंब हो रहा होगा 90 अंश का कोण बना रहा होगा, वही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही। तो यहाँ पर हमको ऊंचाई देखो यहाँ मिल रही है, लंब रेखा ये वाली है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई हमको यहाँ से मिलेगी, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई NE हो जाएगी। और अगर ये रख दिए तो एग्जामिनर ये काट देगा, ये वाला गलत हो जाएगा, हमको ये वाला रखना होगा। तो यहाँ पर जब हम उसको रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा NE। तो ये समीकरण हो जाएगी 3rd। उसके बाद ऐसे ही हमको इस तरफ देखना होगा, और जब इस तरफ देखेंगे तो इधर त्रिभुज कौन सा है, ये वाला जो है, ये वाला त्रिभुज, तो इसका क्या नाम है, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज, अगला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज यहाँ पर है ECD, यहाँ लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ECD। इसका भी फार्मूला वही होगा क्षेत्रफल का 1/2, और इसके लिए आधार तो EC हो जाएगा, आधार EC है, EC, लेकिन इसके लिए भी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हम इसको नहीं रख सकते हैं, इसके लिए भी हम ये भुजा आगे बढ़ाएंगे तो ऊंचाई ये वाली जो लंब थी, ये वाली ऊंचाई हमको रखना होगा। तो इसके लिए हमको ये DM या MD यहाँ पर हम ये लंब रख सकते हैं, तो यहाँ रख लेंगे हम DM। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमको समीकरण अगली मिल गई। तो इस प्रकार से जब हम ये निकाल लेते हैं तो यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से हमको ये भुजा मिली, और यहाँ समीकरण जो 3rd है अगली 3rd वाली, तो इस फर्स्ट और 3rd समीकरण से हमको इधर का ये इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3rd का अनुपात लिख सकते हैं, या उसका भाग करने पर, या अनुपात निकालने पर, या लिख सकते हैं भाग करने पर। तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, इधर फर्स्ट समीकरण ये वाली है, तो फर्स्ट समीकरण हमको जो ऊपर मिल गई है,
हमको ध्यान देना है। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये और थर्ड ये वाली, इन दोनों को हम देखेंगे। तो यहाँ हमको फर्स्ट और थर्ड इनमें हमको देखना है, तो इनका अनुपात निकालेंगे। तो फर्स्ट का क्या है, यहाँ हम लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/, और बटे में लिख लेंगे दूसरे का एरिया त्रिभुज DBE। तो 1/2 इसका हो जाएगा, 1/2 इधर इसका और इसका हमने भाग कर लिया, इसको ऊपर रखा और इसको नीचे, इसका भाग हो गया। जब इस तरफ इस पक्ष का भाग हुआ है तो इस पक्ष का भी भाग करेंगे। तो इधर है 1/2 गुणे AD गुणे NE, ये लिख लिया। अब इधर यहाँ पे क्या है, इसके बटे में लिख लेंगे। तो इसके बटे में हमको लिखना होगा 1/, जो हमने हाईलाइट किया है इसी को केवल हम लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को। तो 1/2 गुणे EC, तो EC गुणे यहाँ पर है NE, तो लिख लेंगे NE। अब इसको हमको काटना होगा। तो यहाँ पर 1/2 1/2 कट जाएगा, NE कट जाएगा। तो इधर हमको क्या मिल गया, यहाँ हमको मिल जाता है एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE बराबर इधर है AD और बटे नीचे है EC, और यहाँ बटे में हमको नीचे क्या मिला है, एरिया त्रिभुज DBE। तो इस प्रकार से हमने एक को तो सिद्ध कर लिया है, AD/EC। अब हमको अगला जो समीकरण है, कौन कौन सी, सेकंड और फोर्थ, जो हाईलाइट नहीं है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड और फोर्थ इनका भाग करने पर या इनका अनुपात निकालने पर, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण, जब इनका भाग किया जाएगा तो हमको देख लेना है यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE, यहाँ लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ADE बराबर है, और बटे में हम लिख लेंगे दूसरा जो अगली है फोर्थ क्या है समीकरण, एरिया त्रिभुज ECD। तो यहाँ लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ECD, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हमको इधर दूसरा जो पक्ष है सेकंड का क्या है, 1/2 AE गुणे DM। तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 गुणे AE गुणे DM, और बटे में हमको रख लेना है इधर फोर्थ वाला क्या है, 1/2 गुणे EC गुणे DM, 1/2 गुणे EC गुणे DM। अब हम इसको भी भाग करेंगे जब, तो 1/2 कट जाएगा, और यहाँ DM और DM कट जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, एरिया त्रिभुज ADE, और इधर बटे में एरिया त्रिभुज ECD, और बराबर इधर हमको मिल जाएगा, ये तो सब कट चुका है, AE और बटे EC हमको यहाँ पर मिल गया है। तो 4 समीकरण तक हो चुका था, और ये हमको समीकरण मिल गई है 5, और इधर ये समीकरण मिल गई है हमको 6। तो समीकरण 5 और 6 में, समीकरण 5 और 6 में हमको क्या देखना है, इस समीकरण की बात हो रही है। समीकरण ये जो दी गई है 5, समीकरण 5 और इधर समीकरण 6। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 में हमको क्या देखना है कि AD त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE,
एरिया त्रिभुज ADE ये तो बराबर है ऊपर का अंश वाला, लेकिन नीचे एरिया त्रिभुज DBE, यहाँ है एरिया त्रिभुज ECD। तो ये और इधर ये तो बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये बराबर कहाँ से हमको पता चलेगा? अगर ये बराबर होती तो इसको और इसको हम बराबर में रख देते, और यही हमको यहाँ पर देखो सिद्ध करना है। तो ये बराबर कहाँ से हमको पता चलेगा कि ये बराबर है? एरिया DBE और एरिया ECD। तो DBE और ECD, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एरिया हमको मिल जाएगा DBE। तो DBE इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की। तो एरिया इसका, और दूसरा है ECD। तो ECD ये वाला, तो ECD ये इसका एरिया और इसका एरिया अगर बराबर हो तो बराबर है। यहाँ पर क्यों बराबर है? क्योंकि हम इससे पहले 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी समांतर रेखाओं द्वारा, जैसे ये समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार से बनने वाले, जैसे ये आधार है, इससे बनने वाला एक त्रिभुज ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना इससे, और इसी आधार से एक त्रिभुज ये बना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज जो इधर ये बना है और एक त्रिभुज जो इधर ये बना है, ये एक ही आधार पर बने हैं। इसलिए एक आधार पर बने त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको एक आधार कौन सा है? DE आधार है। तो DE आधार पर एक त्रिभुज ये वाला भी बना है, मतलब ये भुजा इस त्रिभुज में लगी है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी यूज़ हुई है, मतलब एक ही आधार पर ये दोनों त्रिभुज बने हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि DBE और ECD ये भी चीज़ें बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 5 और 6 से। तो 5 और 6 से हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि एरिया त्रिभुज DBE बराबर इधर एरिया त्रिभुज ECD है। इससे हमको पता चला कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, और जब ये बराबर होगा तो यहाँ ऊपर ADE बराबर है, तो नीचे DBE, तो ECD ये बराबर है, तो DBE यहाँ है तो DBE यहाँ भी होगा, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर हो गई है। तो जब एक पक्ष बराबर होगा दोनों में, इसका ADE और दूसरा DBE, इसका ADE और DBE, मतलब ये दोनों एक एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो AD बटे EC है बराबर AE बटे EC हो जाएगा। तो AD बटे EC बराबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा AE बटे EC। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये AD है, AD बटे DB होगा, तो AD बटे EC लिख गया था, यहाँ पर AD बटे DB हो जाएगा। तो यहाँ पर भी DB हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा DB। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमको मिल गया, और यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। ये फार्मूले में हमने देखा, यहाँ जो सिद्ध करना था, जो हमको सिद्ध करना था AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमको अंत में यहाँ पर मिल गया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, या लिख सकते हैं प्रूव्ड।
क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि AD/DB बराबर AE/EC है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।